जय गायत्री माता, जय गुरुदेव जी। आगे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी अपनी पुस्तक पुनर्जन्म ध्रुव एक सत्य में लिखते हैं, इस तथ्य की पुष्टि में अमेरिकी वैज्ञानिक मिलर का प्रयोग प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। मिलर ने एक विशेष प्रकार के उपकरण में अमोनिया, मीथेन, पानी और हाइड्रोजन भरकर उसमें विद्युत धारा गुजारी। फिर उस मात्रा को सुरक्षित रख दिया गया। लगभग 10 दिन बाद उन्होंने पाया कि कई विचित्र जीव अणु उसमें उपज पड़े हैं। कुछ तो एमिनो एसिड थे। इससे यह सिद्ध होता है वातावरण की विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न प्राणियों का जीवन होना संभव है। यह भी संभव है कि उनमें से कुछ इतने शक्तिशाली हों कि दूर ग्रहों पर बैठे हुए अन्य ग्रहों, जिनमें पृथ्वी भी सम्मिलित है, के लोगों पर शासन कर सकते हैं, उन्हें दंड दे सकते हैं और अथवा उन्हें अच्छी और उच्च स्थिति प्रदान कर सकते हैं। लोकोत्तर निवासी पृथ्वी के लोगों को अदृश्य प्रेरणाएं और सहायताएं भी दे सकते हैं। इस दृष्टि से यदि हम अपने आर्य ग्रंथों में दिए गए संदर्भों और अनुसंधानों को कसौटी पर उतारें तो यह मानना पड़ेगा कि वे सत्य हैं, आधारभूत हैं। अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार जीवात्मा को अन्य लोकों में जाना पड़ता होगा और वहां वह अनुभूतियां होती होंगी जो कोशित की ब्राह्मणोपनिषद में दी गई हैं। इन वैज्ञानिक तथ्यों को देखते हुए यदि कोई कहे कि मनुष्य को शुभ और सत्कर्म करना चाहिए ताकि वह ऊर्ध्व लोकों का आनंद ले सके, तो उसे हास्य या उपेक्षा की दृष्टि से नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से तथ्यपूर्ण अनुभव करना चाहिए। शास्त्रकार का यह वचन हम सबके लिए शिरोधार्य होना चाहिए। सोपान भूतम सर्वज्ञस्य मानुष्यम प्राप्त दुर्लभम तथात्मानं समाधत्स्य भ्रश्य शेन पुण्य यथा। यह मनुष्य शरीर पाना बड़ा दुर्लभ है। बड़े पुण्यों से यह प्राप्त किया जाता है। यह स्वर्ग की प्राप्ति का साधन है। इसलिए इस मनुष्य शरीर को प्राप्ति करके इसे शुभ कर्मों में लगाना चाहिए, जिससे अवनीति को प्राप्त न हो, पथ भ्रष्ट न हो। जीवात्मा की अमरता को स्वीकार कर हमें भी ऊर्ध्व लोकों और ब्रह्मानंद की प्राप्ति के प्रयत्न करने चाहिए। सत्कर्मों द्वारा आत्मा को विकसित करना उसका सर्वोत्तम और सरल उपाय है और विकास को इसी जीवन तक सीमित समझकर तथा उसके उपरांत विकास के अधूरे प्रयत्न व्यर्थ ही रह जाने की आशंका कर अर्जुन की तरह अंतर्द्वंद में पड़ने की आशंका नहीं। मृत्यु जीवन का अंत नहीं और सत प्रयास कभी भी निष्फल नहीं रहते। अतः मरणोत्तर जीवन एवं पुनर्जन्म वास्तविकता को समझकर निरंतर विकास की चेतना को ऊर्ध्वमुखी बनाने का प्रयास करना ही उचित एवं आवश्यक है। मनुष्य जन्म की सार्थकता इसी में है। जीवन को शरीर तक सीमित समझकर पशु प्रयोजनों में ही उलझे रहना तो आत्मसत्ता का अपमान है, उसकी महानता की अवज्ञा है। इस पाप से बचने और चेतना की अनंतता को स्मरण करते हुए शरीर की ही नहीं, उसी अविनाशी सत्ता को सुख देने का ध्यान रखना चाहिए। अतः गुरुदेव जी का कहना है कि हमेशा जीवन में अच्छे कर्म करना चाहिए, जिससे अपना आगे का जीवन भी अच्छा बने और शांति से बीते। जीवन को व्यर्थ पशुओं की तरह नहीं रखना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आगे हमारे साथ आप बने रहना, जिससे हम आगे आपको गुरुदेव जी की पुस्तक इसी तरीके से सुनाते रहें। सभी को मेरी तरफ से नमस्कार तथा धन्यवाद। अब हमारे साथ आप एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आधे क्या है क्या?